हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के ग्रामर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन, जो कि आपके आगे आने वाले एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट रहेगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें और कुछ सीख सकें। ओके, इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन के कुछ बेसिक रूल बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आप एग्जाम में जो सेंटेंस एरर या आप इसे स्पॉट द एरर या फाइंड आउट रॉन्ग पार्ट भी बोलते हैं, उसको आप इजिली करेक्ट कर सकते हैं। आप वो पता लगा सकते हैं कि कौन से पोर्शन के अंदर एरर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले एग्जाम्पल के साथ। हमारा पहला एग्जाम्पल है he took leave of 4 days no error। सबसे पहली बात, जो सेंटेंस एरर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको हल करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप उसके जो क्वेश्चन दिया है उसके जैसे ए पार्ट, बी और सी और डी, उसको अलग अलग पढ़िए। जैसे he took leave of 4 days no error, क्योंकि अगर आप एक फ्लो में पढ़ते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप इसके जो एरर है उसको फाइंड आउट कर सको, क्योंकि जब किसी चीज को हम फ्लो में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से पोर्शन के अंदर एरर है। ओके, और दूसरी बात, जब भी आपके स्क्रीन पर एक नेक्स्ट एग्जांपल आता है तो प्लीज आप अपनी वीडियो को पॉज कर दीजिए और कुछ टाइम खुद सोचिए कि इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसका जो एरर है वो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसके आंसर देखते जाएंगे तो इसकी बहुत कम चांसेस है कि आप उसको सीख सके। ओके, तो पहले खुद कोशिश कीजिए और उसके बाद वीडियो को पॉज करके मैं उसको दोबारा प्ले कर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। he took leave of 4 days no error। तो इसमें देखिए, इसमें जो एरर है, जैसे जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन, तो इसमें प्रीपोजिशन का ही एरर है। और वो एरर कौन सा है? वो एरर है पार्ट 2 के अंदर, कि लीव के साथ हमेशा क्या आता है? आपको पता है लीव के साथ हमेशा 4 आता है, ना कि ऑफ आता है। तो इसमें कौन से पार्ट के अंदर मिस्टेक है या कौन सा पार्ट इसका में एरर है? इसका आंसर है पार्ट बी के अंदर। ओके, अशोक मैरिड विद रानी लास्ट मंथ, नो एरर। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके एक एक पार्ट को पढ़िए। अशोक ठीक है, मैरिड विद रानी लास्ट मंथ, ये भी ठीक है कि उसने पास्ट की बात करें तो उसने मैरिड के साथ यहाँ पर सेकंड फॉर्म ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट के अंदर चल रहा है। तो इसमें एरर कहां पर है? इसके अंदर भी एरर वही है। इसमें क्या है? मैरिड विद। देखिए, मैरिड का मतलब क्या होता है? मैरिड का मतलब होता है कि अशोक ने रानी के साथ शादी कर ली, तो मैरिड के अंदर ही इसका मीनिंग है उसके साथ। तो मैरिड के साथ आपको विद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हम सुपरफ्लुअस एरर, क्योंकि ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि मैरिड, उसने उसके साथ शादी की, इसलिए विद आ रहा है। लेकिन ये सुपरफ्लुअस एरर होते हैं, यानी कि वो सेंटेंस में होता है उसकी अधिकता कर देते हैं, जो चीज जितनी चाहिए उससे ज्यादा डाल देते हैं। तो यानी यहाँ पर मैरिड के साथ विद नहीं आएगा, तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है? पार्ट बी के अंदर। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, नो एरर। तो देखिए, इसमें एरर कहां पर है? इसमें एरर है पार्ट ए के अंदर, क्योंकि जो डिस्पाइट होता है उसके साथ जो ऑफ है वो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ आपने इसका मिलता जुलता एक शब्द देखा होगा, इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ऑफ आ जाता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। तो इसमें कौन से पार्ट के अंदर मिस्टेक है, कौन से में एरर है? पार्ट ए के अंदर। माई फादर डील्स विद गारमेंट्स, नो एरर। तो देखिए, माई फादर ठीक है, डील्स वैसे ठीक है, विद गारमेंट्स ये भी ठीक है। लेकिन देखिए, इस सेंटेंस की अगर हम इसकी ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो मेरे फादर है वो गारमेंट का बिजनेस करते हैं, यानी व्यापार करते हैं। जब भी हम बिजनेस की बात करें तो जो डील होता है इसके साथ इन यूज होता है, डील के साथ इन यूज होता है, ठीक है। यानी माई फादर डील्स इन विद गारमेंट्स आएगा, ना कि ओनली डील्स आएगा। तो इसमें एरर कहां पर है? पार्ट बी के अंदर।
और दूसरी बात, एक डील का एक यूज और भी होता है, अगर हम ऐसा बोले कि मैं उससे निपट लूंगा, उसको मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है, उसको मैं मैनेज कर लूंगा, तो वहां पर हम डील के साथ विद का यूज करते हैं। किसका? विद का। अगर इसका मीनिंग व्यापार करना या बिजनेस करना हो, फिर हम डील के साथ इन का यूज करते हैं। माई फादर डील्स इन गारमेंट्स, ना कि विद। तो यहाँ पर कौन से सेक्शन के अंदर गलती है? सॉरी, सेक्शन सी के अंदर गलती है। यहाँ पर विद की जगह इन आएगा, ठीक है, ना कि विद आएगा। She was angry on me because I had not invited her to party. No error. तो देखिए, she was ठीक है, ये ठीक है। Angry on me because I had not invited her to party, कि वह मुझ पर गुस्सा थी क्योंकि मैंने उसको अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तो इसमें एरर कहां पर है? इसमें एरर है पार्ट बी के अंदर। ओके, और वो एरर क्या है? एरर ये है कि एंग्री के साथ ओन नहीं आएगा। ये जो ओन है ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा विद। ओके, क्योंकि अगर कोई किसी इंसान पर या व्यक्ति पर अगर गुस्सा है, उस पर क्रोधित है, ठीक है, तो उसके लिए हम विद का यूज करते हैं। पर अगर आप किसी चीज पर, जो फिजिकल चीज होती है, उस पर अगर आप गुस्सा हो, तो उसके लिए हम एंग्री ओन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? सी वॉज एंग्री विद मी, ठीक है, ना कि ओन मी, बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू पार्टी। तो इसमें एरर कहां पर है? पार्ट बी के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पर आएगा विद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आई प्रेफर कॉफी देन टी, नो एरर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा, आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रेफर होता है, ठीक है, इसके साथ साथ हमेशा टू का यूज होता है, ना कि देन का। तो यहां पर देन नहीं आएगा, यहां पर आएगा टू। ओके, यानी आई प्रेफर कॉफी टू टी। रानी फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर, कि जो रानी थी वो कुएं के अंदर गिर गई और किसी ने भी उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। तो यहां पर जो एरर है वो एरर पार्ट ए के अंदर है, क्योंकि यहां पर फेल इन नहीं आएगा, यहां पर फेल इनटू आएगा, यानी इन की जगह इनटू यूज होगा। तो अगर किसी चीज के अंदर आप गिरते हो, उसके अंदर आप पूरे समा जाते हो, तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं, क्योंकि वो कुएं के अंदर गिर गई थी, ठीक है। तो यहां पर एरर कौन से सेंटेंस में है, कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट ए के अंदर, यहां पर फेल इनटू आएगा। राम इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि जो राम है वो अपने काम में बिजी है, किस लिए? उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए। तो अगर इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, राम इज बिजी, ठीक है, फॉर हिज प्रेजेंटेशन, ये भी सी, ठीक है। तो इसमें एरर कहां पर है? इसमें एरर है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि बिजी के साथ हमेशा विद का यूज होता है, ना कि इनका। तो यहां पर एरर कहां पर है? पार्ट टू के अंदर, कि राम इज बिजी विद हिज वर्क, नॉट इन हिज वर्क। ओके, आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो ऐसे स्टूडेंट है जो किसी का मतलब सम्मान नहीं करते, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं उसके साथ डील नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने पीछे जो एग्जांपल किया था, यहां पर डील का मतलब बिजनेस करना नहीं है, यहां पर डील का मतलब है कि मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता, उनसे मैं निपट नहीं सकता, ठीक है, उसका मैं सामना नहीं कर सकता। तो यहां पर हम डील फ्रॉम जो है इसमें मिस्टेक है, ठीक है, कि अगर आप किसी से हैंडल कर रहे हो, किसी को मैनेज कर रहे हो, किसी से निपट रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ हम डील के साथ विद यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एरर कहां पर है? पार्ट टू के अंदर, आई कैन नॉट डील विद दोज अनरूली स्टूडेंट्स, ओके। और अगर डील इन होता तो उसका मतलब होता है बिजनेस करना। He will not listen what you say,
ओके, तो इसके अंदर एरर कहां पर है? ही विल नॉट ठीक है, लिसन ठीक है, व्हाट यू से ठीक है, नो एरर। अब देखिए हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, लेकिन एक ये रूल मान लीजिए आप, इसका एक नियम ही होता है कि लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो यहां पर लिसन के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। यहां पर कौन से के अंदर एरर है? पार्ट बी के अंदर, ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीपोजिशन को लेकर, जिसमें हमने कम से कम 10 एग्जाम्पल को अच्छे से समझा है, और आई होप कि उसमें 3-4 एग्जाम्पल एग्जाम में रिसेंटली पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और टाइम टू शेयर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एक शिक्षा ऐसी चीज है जिसको हम जितना शेयर करते हैं वो हमारी खुद की इंक्रीज होती है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको किसी चीज में कुछ दिक्कत हो कि आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, ठीक है, या आप अपने लिए खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा विद इजी टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।